हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनिया गर्ग। वेलकम ऑल ऑफ यू टू मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एवरीडे। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4। फर्स्ट 4 क्वेश्चन हमने कर लिए। फर्स्ट 5th पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। इसके 10 पार्ट्स है, 10 के 10 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट। तो सीकेंट ए माइनस कॉट ए मतलब थीटा, चलो कुछ भी है, स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमने प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद लेफ्ट हैंड साइड। हाँ जी, क्या है कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर। हाँ जी, फॉर्मूले सिर्फ ये 6 यूज होंगे साहब, ठीक है जी। कोसेकेंट इज 1 बाय साइन एंड कोट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपने कोशिश करनी होती है कि मैक्सिमम आपको साइन और कोस की फॉर्म में सब कुछ लिखना होता है। तो ये इक्वल वो आया हमारे साइन थीटा, क्या आया, कॉमन आ गया, मतलब एलसीएम आ गया 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। ठीक है जी। तो ऊपर वाला बना 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर एंड नीचे बना साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बना 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय द फर्स्ट आइडेंटिटी। इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपके पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है जी। तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा एक कैंसिल, क्या बचा आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड ये इक्वल आपके राइट हैंड साइड के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट, लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट। सेकेंड पार्ट है कोज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉज ए एंड इसको हमने प्रूव करना है 2 सेकेंड ए के इक्वल। तो स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड, कोज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोज ए। तो देखिए मैं आपको ऐसे भी बताऊंगी कि आपको पता क्या चलेगा कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे तो हमें पता था कोसेकेंट की वैल्यू 1 बाई साइन, कोट की कोस बाई साइन, तो हमने पुट किया और आगे सॉल्व कर दिया। यहाँ पे तो पहली सिंपलेस्ट फॉर्म में साइन और कोस की, इसको आगे के हम सिंपल करेंगे और ठीक है जी। तो इसके लिए आपको पता है कि अगर पहली सिंपल है तो कुछ और तरीका लगाना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि हम क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, बिकॉज सिंपलेस्ट फॉर्म तो ये पहले ही है, अब तो सॉल्व ही करना है। तो ये बना 1 प्लस साइन ए सेकेंड ब्रैकेट में कॉज ए, तो डिवाइड किया कॉज ए, एक कॉज ए ऊपर बचा हुआ है तो कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए बचा डिवाइड करने पर 1 प्लस साइन ए ऊपर है, तो ये बना 1 प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ, जिसको 1 प्लस साइन स्क्वायर है मत लिख देना, ये 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए, डेट इज 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये बना कॉस स्क्वायर ए, हाँ जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 प्लस साइन ए एंड कोस ए। हाँ जी, अब क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, आगे पीछे कर सकते हैं बिकॉज एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, प्लस 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है जी। तो ये बना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। हाँ जी, आगे क्या बना, ये बन गया 2 प्लस 2 साइन ए, तो 2 कॉमन, ये बना 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए नीचे है इंटू कॉस ए, कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास 2 बाई कॉस ए। हाँ जी, 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए इज सेकेंड ए, सो ये बना 2 सेकेंड ए विच इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। सो आवर सेकेंड आंसर इज कंप्लीट। क्लियर, ध्यान से कीजिएगा ये सारे। नाउ थर्ड है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और इक्वल प्रूव करना है हमें 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस tan थीटा। हाँ जी, सिंपली बाय पुटिंग वैल्यूज tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
एंड जो कोट होता है वो क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली इधर भी पुट कीजिए, कोट इज कॉस अपॉन साइन एंड टैन इज साइन अपॉन कॉस। क्लियर। नाउ ऊपर वाला एज इट इज, न्यूमिनेटर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में एलसीएम बना साइन थीटा, तो ये बन गया आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस न्यूमिनेटर एज इट इज साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डिनोमिनेटर में हमारा जो एलसीएम बना वो कॉस थीटा बना, तो ये बना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर। हाँ जी, अब अगला स्टेप। हाँ जी, तो ये दोनों टर्म्स डिवाइड में है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल बिकॉज हमने क्या किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया। ठीक है जी। तो अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपके पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालूँ तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनेगा, तो ये बना साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हाँ जी, माइनस आ गया आगे कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। तो आगे क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एलसीएम, साइन थीटा, एलसीएम तो आपको पता है कैसे लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे बचा साइन, ऊपर साइन स्क्वायर है तो ये बना साइन क्यूब थीटा, और इधर बना हमारा कॉस क्यूब थीटा। नाउ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी, साथ में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपको पता होनी चाहिए। तो पुट कीजिए, ए है साइन थीटा, बी है कॉस थीटा, तो ये बना ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साथ में क्या बना ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपोन है आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे बचा साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए अगर आपके पास ऐसा कुछ है ए प्लस बी बाय सी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बाय सी प्लस बी बाय सी, मतलब डिनोमिनेटर दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये बना 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ जी, ये दोनों सेम टर्म, तो 1 बना, और यहाँ पे 1 बाय साइन क्या होता है कोसेकेंट, 1 बाय कॉस क्या होता है सीकेंट, तो ये हमारा हो गया हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल। क्लियर। ध्यान से कीजिएगा क्वेश्चन को, अगर कोई डाउट हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट करें क्वेश्चन पार्ट इसका। हाँ जी, फोर्थ पार्ट है 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट है 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए। हाँ जी, सीकेंट तो चेंज करना होगा, 1 बाय कोस ए अपॉन 1 बाय कोस ए। तो एलसीएम लीजिए, कॉस ए क्या बना कॉस ए प्लस 1, नीचे 1 बाय कॉस ए, कॉस ए कॉस कैंसिल, तो ये हमारा आंसर बना लेफ्ट का 1 प्लस कॉस ए। ठीक है जी, तो राइट भी कर लेते हैं, दोनों इक्वल तो आए नहीं, तो राइट को भी सॉल्व कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म है, पर आपको पता है साइन स्क्वायर ए इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय द फर्स्ट आइडेंटिटी, एंड 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हमारा बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे भी है 1 माइनस कॉस ए, तो ये आपस में कैंसिल, तो क्या बना 1 प्लस कॉस ए। सो यहाँ से हमें क्या प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो आवर आंसर इज प्रूव्ड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट इसका।
एंड द फिफ्थ पार्ट इज, पहले हम सिक्स्थ कर रहे हैं फिर फिफ्थ करेंगे। सिक्स्थ पार्ट इज 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अंडर रूट इज इक्वल्स टू, प्रूव करना है हमें सीकेंट ए प्लस टैन ए। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ये पहले सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हमें क्या करना होगा, हमें पता है हम इसको रैशनलाइज करके स्टार्ट कर सकते हैं। इसका एलसीएम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए अंडर रूट के अंदर इसका रैशनलाइज, रैशनलाइज क्या होता है, अगर 1 माइनस साइन ए है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए। तो ऊपर बना 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, नीचे बना ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हाँ जी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए। तो ये बना 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसल, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो दोनों के नीचे अलग अलग लिखिए, 1 बाई कॉज ए एंड साइन ए अपॉन कॉज ए। 1 अपॉन कॉज ए सीकेंट ए, साइन ए अपॉन कॉज ए टैन ए। तो ये हो गया हमारा इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस, आप ध्यान से कीजिएगा बिल्कुल इनको। एग्जाम में क्वेश्चन इनसे आएगा ही आएगा।